रीवा शहर के प्रार्थना हॉस्पिटल में बीती रात भर्ती मरीज के अटेंडर द्वारा हंगामा करते हुए गुंडागर्दी किए जाने का मामला सामने आया है। यहां रात करीब 12 बजे कुछ युवकों द्वारा अस्पताल में घुसकर हंगामा करते हुए पिस्टल लहराई गई और सुरक्षा गार्ड पर बंदूक भी तानी गई। मामले में अस्पताल प्रबंधन ने भर्ती मरीज के परिजनों पर हंगामा करने का आरोप लगाया है और घटना की शिकायत समान थाने में दर्ज कराई है। इधर भर्ती मरीज के पुत्र ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें ना तो वह पहचानता है, ना जानता है और ना ही उसका कोई लेना देना है। अटेंडर का कहना है कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त वह घर में थे और मामले की सूचना अस्पताल से उन्हें फोन पर दी गई थी। रीवा से विंध्य लोकवाणी न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ आशीष वर्मा की रिपोर्ट। इनके जो पेशेंट हैं सुभद्रा सिंह पेशेंट हैं, ये हमारे यहाँ दोपहर 2 बजे करीब एडमिट हुई थी। ये इनका ERCP होना था, पेट की जांच जो होनी थी, तो इनका कल का प्लान था। पेशेंट नॉर्मल है, कोई वेंटिलेटर कोई ऑक्सीजन पे नहीं थे, पेशेंट ICU में थे। इनके जो साथ वाले इनका बेटा जो है ड्रिंक किया हुआ है, इनके साथ में जितने भी सब ड्रिंक किए हुए हैं। हमारे ICU में कुछ प्रोटोकॉल हैं कि जो टाइमिंग होता है कि पेशेंट इसी समय मिला दिया जाएगा, है ना। ये लोग हमारे स्टाफ से गाली गलौज कर रहे थे, माँ बहन की गाली दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आके सिक्योरिटी गार्ड को गन पॉइंट दिखा रहे थे, गन दिखा रहे थे। ICU में भी गन लेके गए हैं, पूरे हॉस्पिटल में गन लेके घुसे हैं। हॉस्टल परिसर के अंदर सिगरेट पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पूरा बवाल का माहौल कर दिए हैं ये। इसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पिस्टल भी दिखाए हैं, कारतूस भी दिखा रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड को धमकी भी दे रहे थे कि हम ठोक देंगे, ये कर देंगे। ये रात को 12:30 बजे करीब है। हाँ, आपने इसकी शिकायत की है? हमने पुलिस में समान थाने में शिकायत किया, पुलिस आई है, अभी एक्शन ले रही है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? क्या कुछ? ये लोग सिरमौर के रहने वाले हैं, लाल गांव के रहने वाले हैं। यहाँ 2 बजे करीब एडमिट किए थे। जो पिस्टल दिखा रहे थे वो टेंडर के साथ में थे क्या? हाँ, टेंडर के साथ में थे, उनके भाई हैं, बट वो फरार हैं। अभी गाड़ी से गन फायर कर रहे हैं यहाँ पे, स्विफ्ट डिजायर से फायरिंग हुई है क्या? फायरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, स्विफ्ट डिजायर से घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश सिंह है। हॉस्पिटल है कौन सी? ये प्रार्थना हॉस्पिटल है, मैं वहाँ का ऑप्स मैनेजर हूँ। किसके हॉस्पिटल है? ये हमारे यहाँ डॉक्टर प्रिया शर्मा हैं, उनके हॉस्पिटल संचालिका हैं वो। जो यहाँ पे जो देख रहे थे यहाँ पर, जी जी, किसके अंडर में ऑपरेशन? डॉक्टर लवकुश तिवारी सर के अंडर में थे। क्या दिक्कत थी पेशेंट को? पेशेंट को पेट में समस्या थी, जिसका एक जांच होनी थी ERCP, जो कल का शेड्यूल था। सर ने इनको एक्सप्लेन किया था, सारी चीज़ समझाया गया था, बट इनके अटेंडर लोग रात को 10 बजे करीब ड्रिंक किए हैं। ड्रिंक करने के बाद ये सारी चीज़ बवाल किए हैं। अब क्या कुछ बातें सामने आ रही, क्या हो रहा है? अभी हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे स्टाफ डरे हुए हैं। गन पॉइंट में कोई काम करना नहीं चाह रहा है। सारे स्टाफ ने बोल दिया है कि सर हम इस तरह काम नहीं कर पाएंगे। हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, हम इस तरह पेशेंट को ट्रीटमेंट। मुद्दा क्या, मैं अभी घर में था, मेरे पास अचानक से फ़ोन आया कि प्रार्थना हॉस्पिटल से कि आपकी माताजी एडमिट हैं, कोई आया हुआ है और विवाद कर रहा है क्या कैसे। तो मैं अचानक पहुंचा। जब यहाँ पहुंचा तो देखा तो मेरी माताजी चूँकि ICU में थी और उनको बाहर निकाल के रखे हुए थे। मैंने देखा, पूछा क्या कैसा मैटर है। तो बोले ऐसा ऐसा कोई आपके और सहयोगी आए थे और वो लोग ऐसा विवाद कर रहे थे। मैं बोला कि मैं तो वाइफ थे, तो हम लोग घर चले गए थे। मुद्दा ये था कि क्या था कि सुबह हम लोगों ने दिखाया लवकुश तिवारी डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने बोला कि बहुत सीरियस है तुम्हारी माताजी, इनको ले जाके आप प्रार्थना हॉस्पिटल में एडमिट करो और इनके गाल ब्लैडर जो पत्थरी हो नली में फंस गई है कहीं। तो उनका ठीक है भाई। हम लोग तुरंत लेके प्रार्थना हॉस्पिटल गए। वहाँ पे गए तो तुरंत, जैसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, मतलब तुरंत यहाँ पैसे जमा करो, वहाँ पैसे, यहाँ 10,000 जमा करो, यहाँ 5,000, यहाँ 18,000, यहाँ 20,000, 25,000, इस तरह करके मतलब उन्होंने 70-80 हज़ार रुपये उसे जमा करा लिए। फिर बोले MRI कराओ, ये कराओ, ऐसा कराओ, ये वो सारी चीज़ें हुई। मतलब सुबह से मतलब 12 बजे से लेकर अभी तक में लगभग 80,000 रुपये मुझसे जमा करा लिया गया। अब क्या हो लास्ट टाइम कि फिर बोले कि MRI कराने जाओ। संजय गांधी गए थे, MRI कराने गए, वहाँ गए, MRI करा के लाए, उसकी रिपोर्ट सारी चीज़ें आई, दवाई, मतलब बोले रात में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऐसा ऐसा मैटर है। अब हम लोग ये था कि ICU में एडमिट किए थे और मतलब मैं और वाइफ थे और मेरे भाई थे। हम लोग घर चले गए, भाई ICU में एडमिट है तो बाहर काहे करेंगे, पीछे घर है हम लोगों का। जब गए वहाँ तो लगभग 1-1.5 घंटा पहले, मतलब जस्ट 2-2:30 बजे के पास फ़ोन आया कि बोले आपके कोई परिजन आए हुए हैं और विवाद कर रहे हैं, ऐसा ऐसा मैटर है।
बोले हम लोग तो घर में हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग कुछ आरोप लगा रहे थे पिस्टल से लिखने का। पिस्टल क्या, हम पिस्टल कोई मरीज को एडमिट करने पिस्टल लेके जाता है? आईसीयू में मेरी माँ एडमिट है, पिस्टल लेके कोई जाएगा? अब कौन किसका क्या, देखिए क्या है कि एक मरीज के साथ 70 आदमी आते हैं, और मुझे क्या मालूम, मैं और वाइफ थे और मेरी बुआ थी, दादी थी, आप सब घर कुछ चले था। गए थे? मैं घर चला गया, मैं सो रहा था आराम से। मैं सोचा, और ये सोचिए पहले ये लोग इतने मतलब दुष्ट आदमी हैं कि इन लोगों ने मुझसे ब्लैंक पेपर में और सारी चीज़ों में साइन कराई कि आपकी माताजी क्रिटिकल कंडीशन है, ये बचेंगे नहीं और इनका बचने का चांस कम है, पैसा जमा कीजिए। मुझसे बोले 70,000 जमा कीजिए। तो मैंने बोला अभी मेरे पास 50,000 ही हैं, सुबह जमा कर दूंगा। बोले नहीं, पैसा जमा कीजिए। 2 डॉक्टर बुलाए मुझे अंदर केबिन के अंदर और बोले कि पैसा जमा कीजिए, क्रिटिकल कंडीशन, एनेस्थीसिया देंगे, उनकी मौत भी हो सकती है, ये वो, और नहीं कराएंगे तो भी उनकी मौत हो जाएगी, एनेस्थीसिया से मौत हो सकती है। देखने को सबसे बात, ये सारी घटनाएं हुई, सारी चीज़ें हुआ, रात में ही 2 बजे रात में ही आपके पेशेंट को हॉस्पिटल से बाहर कर दिया गया। क्या मानते हैं किस प्रकार से सारी घटनाएं हुई? मुझे जानकारी नहीं, मैं तो घर में था। बोले कि कोई आपसे मिलने आया था। देखिए क्या है कि वहाँ पे 50 बेड सीट है। बात समझिए, अस्पताल प्रबंधन है, FIR कार्रवाई, वो सारी चीजें हैं, कोई पिस्टल लेके कहीं आया, कोई FIR FIR कोई दर्ज कराने कोई नहीं आया है, लेकिन पता नहीं बात क्या ये- बोले हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि रात में आपकी माता जी हॉस्पिटल में, उन्होंने रात में ही उनको बाहर कर दिया। भाई देखिए बात समझिए, उन्होंने मुझसे साइन कराए, मुझसे पैसे जमा कराया, जिम्मेदार व्यक्ति मैं था, मुझे बताना चाहिए कि कौन आया है, क्या कैसे क्या मैटर है। पता चला कि बोले नहीं बाहर ले जाइए मरीज। मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उनका ऑपरेशन होना है। बोले आप रात में ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, तो मैं पैसा पूरा जमा कर दिया, सब कुछ है। कौन आया कहाँ गया मुझे क्या पता। भाई एक मरीज को देखने पूरा गांव इलाका आता है देखने, मुझे क्या मालूम कौन आया क्या कर। रात में ही उन्होंने बाहर कर दिया। अभी रात में बाहर कर दिया, पेशेंट गाड़ी में बैठे हुए हैं और जेल को लगा हुआ है और ICU से निकले हैं, सब कुछ है। भाई देख लीजिए, वही कि मैं देखिए बात क्या, देखिए मुझे सुनिए, मैं भी जानबूझ के उठा लाया, इसलिए उठा लाया कि देखिए क्या डॉक्टर हैं, कहीं गलत सलत इंजेक्शन दे दिए, कुछ दे दिए और बोल देंगे कि भाई अब साइन तो उससे ऑलरेडी कराया हुआ है, ब्लैंक में साइन कराया हुआ है, उसमें लिखवाया हुआ है कि मतलब आप मतलब खतरा है इनको। इतनी रात में आप थाने के बाहर हैं, पेशेंट आप साथ मिले हैं, देख लीजिए, अस्पताल वालों ने बाहर कर दिया। क्या मानते किसकी नहीं लापरवाही? इनको देखिए, अब उनके यहाँ तो रखना तो मुमकिन नहीं है। और बोल रहे वो लोग बोल रहे, और फिर दूसरी चीज़, विवाद करने में भी उतारू थे कि मतलब विवाद किस चीज़ में थे। तो मैं बोल भाई विवाद काहे करूं, अभी क्या है कि भाई लोग 25 लोग हैं, मैं 2-4 लोग हैं, तो विवाद भी संभव नहीं है, न करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मजबूर, मेरी माता जी बोल भी रहे थे कि हम पेशेंट को सुबह ले जाएंगे। मैं वो बोल भी रहा था कि भाई मैं जो भी जैसा आया मुझे नहीं मालूम है, आप CCTV फुटेज में जो भी जिम्मेदार है उसको आप कार्रवाई करिए। मैं तो ये बोल रहा, पैसे मैंने जमा कर दिया है, मैंने साइन कर दिया, आप उनका ऑपरेशन करिए, उनको रखिए। उसके बावजूद भी उन्होंने रात में ही उन्होंने बाहर कर दिया। तो नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल का गब्बर वाली पिक्चर अगर आपने देखी होगी, वही कहानी है। मुझसे 1 लाख रुपये बोल रहे थे, मगर मैंने बोला कि भाई मैं 45,000 रुपये जमा कर रहा हूँ, उसके पहले 25 जमा कर दिया हूँ, रसीदें हैं मेरी पास पूरी। अब वो लोग बोल रहे थे मतलब देखिए अब इसका अनुमान नहीं लगा सकता, पैसा और बहुत सारा लगेगा। फिर भी मैंने कि भाई पैसे कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब वो करिए ऑपरेशन। राजेश सिंह बघेल मेरा नाम है जी। कल देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पेशेंट के साथ आए हुए कुछ युवक थे और किसी बात से उनका वहाँ पे हॉस्पिटल में उनका विवाद हुआ, और उस विवाद के बाद फिर उन्होंने वो पिस्टल वगैरह अवैध असलहा उन्होंने दिखाया है, और जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको वो साइज किया था, जिस मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा कि भय कारित करने का प्रयास उनके द्वारा इसमें किया गया है। उनको चिन्हित किया जा रहा है और हॉस्पिटल से एक आवेदन मिला है, उनको बुला के FIR वो करने आ रहे हैं, और जो भी लोग इनमें चिन्हित होंगे, जो लोग इन्वॉल्व होंगे, और यदि अवैध असला है तो उसमें उस प्रकार से उसमें कार्रवाई की जाएगी, और जो ऐसे लोग हैं दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। कुछ संदेही हैं और जिनसे पूछताछ की जा रही है अभी, और फॉर्मल FIR जब रहता है तभी हम गिरफ्तारी और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो अभी संदेहियों से पूछताछ की जाती है।